वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? वी होप आप सब ठीक होंगे। यासिर, आप कैसे हैं? हम गुड, हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है, मगर ये कि जिस तरह ही सुबह होती है वैसे ही कोई ना कोई खबर ऐसी मिलती है, कोई ना कोई से मुराद ये कि पेट्रोल के हवाले से मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करता हूँ कि पेट्रोलियम की प्राइसेस के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर अब आपको जो खबरें मिल रही हैं वो आपके लिए कुछ अच्छी नहीं होंगी। जिस तरह हमने बात की थी कि जब ये फैसला किया गया था कि रोज़ इस हवाले से चेक एंड बैलेंस किया जाएगा और फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि पेट्रोल की कीमत में कमी होगी या ज़्यादती होगी। कमी हुई ही पहले दिन हुई थी 35 पैसे। बहुत बड़ी कमी इसमें वाक़या हुई थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइस रोज़ाना की बुनियाद पर डिटरमिन की जाएगी। कल भी जो प्राइस के हवाले से आई है जिसमें पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 39 पैसे इजाफा किया गया है और डीजल की कीमत में 7.83% जो है इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल रुपीज़ में इजाफा। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये सूरत हाल है और रोज़ाना की बुनियाद पर अब ये बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ ये भी खबर आई थी कि जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है, जो डीलर्स एसोसिएशन आई से, उन्होंने जो है इसके ऊपर कोई स्ट्राइक वगैरह कॉल की थी, मगर वी डोंट नो कि इसके ऊपर अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है। कॉल उनकी जानिब से वापस ले ली गई कि स्पेकुलेशन इसके ऊपर जारी थी कि हो सकता है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए या शायद ना भी की जाए। तो बहरहाल इस तरह की स्पेकुलेशन जारी रही है, मगर कोई हतमी फैसला जो है सामने नहीं आया। और ख्याल ये है, हमारा ख्याल ये है, हम ये समझते हैं कि इस तरह की जो हड़तालें हैं इससे ना कभी कुछ हासिल हुआ है और ना हासिल होगा। डीलर्स के लिए तो ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन है कि रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइसेस में सच आ रहा है, जो स्टॉक उनके पास ऑलरेडी मौजूद है उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो प्राइसेस में इजाफा होता चला जा रहा है, यानी कि उनके प्रॉफिट मार्जिन जो है इसमें मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, और पेट्रोल के साथ यासिर आई थिंक तमाम चीज़ों के जो प्राइसेस हैं उस पर असरअंदाज होगा। अशिया खुरनोश की कीमतों में भी अप एंड डाउन हम देखेंगे आने वाले वक्त में, और ये इस चीज़ से पूरी जो है तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आई थिंक अनस्टेबल होती एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं इसकी वजह से वो महंगी होती चली जाती हैं, और हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इन्फ्लेशन, जो कि हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा सर्टन प्लान है जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल बिल्कुल। इजाफे के बाद हम कमोडिटीज़ में देखते हैं कि प्राइस में इजाफा होता है, लेकिन जब कमी होती है पेट्रोल में थोड़ी भी तो कम होते हुए हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द साइंस ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि प्राइसेस जब डिक्लाइनिंग साइड पर होती हैं, यानी कि जब उसमें गिरावट आती है तो वो स्टिकी नोट पर होती हैं, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाती हैं, और अपेरेंटली हमारे यहाँ ऐसा महसूस होता है कि हम शायद उसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जब हमारा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं होता तो ऐसी सूरत में बड़ा मुश्किल होता है कि हम प्राइसेस को जो है उसकी सही जगह पर लेकर आएँ। प्राइसेस रेशनलाइज हो भी जाएँ तब भी उसका जो फ़ायदा है वो आवाम तक नहीं पहुँचता। ये है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जी। और आगे बढ़ते हुए ट्रंप के हवाले से कुछ बात करते चलें कि अब 12वां रोज़ है जहां पर अमेरिका की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, और आज 12वां रोज़ है और क्लियर इंडिकेशन ईरान की जानिब से भी आ रही है कि आया हमले का सिलसिला जारी रहा तो रिटेलिएशन वो करेंगे। और 12वां रोज़ हो चुका है जब जो IMU साइन हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है और फिर स्ट्राइक्स हो रही हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो अंडरस्टैंडिंग का एक मेमोरेंडम जो साइन हुआ था, जिसको MOU हम कहते हैं, इसके बावजूद हमने पहले भी इंडिकेट किया था यहाँ पे इस चीज़ को कि ये बड़ा मुश्किल होगा कि इसके बाद जो है वो सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल किया जाए। सिचुएशन ने एस्केलेट करना था और इवेंचुअली बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोनों जो फरीक हैं उनकी जानिब से जो है माहिदे की जो पासदारी नहीं की गई, उसकी वजह भी बड़ी क्लियर है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहीं तो ईरान के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो इस फैसले के साथ स्टैंड बाय करता कि मज़ीद जो है वो इसको ऑन होल्ड रखा जाए इस सिचुएशन को। तो बहरहाल ये होना ही था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, तो ये अगले फेज़ में जो है वो दाखिल हो चुकी है। बट ऑल इन ऑल हमें ये देखना है कि हमारी मुल्क की इकानमी और ख़ासतौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इस सारी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। हमारा नहीं ख्याल, हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि वहाँ पर शायद इकानमी की ये सिचुएशन हो जो हमारे यहाँ इतनी वर्स्ट सिचुएशन शायद इसके हमारे यहाँ नज़र आ रहे हैं, वो उन दोनों ममालिक के अंदर या ख़ासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त नहीं है। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। बहरहाल जी इसके ऊपर बात कर चुके हैं और इंशाल्लाह आगे चल के इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन भी हमारी होगी कि आने वाले वक्त में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस मजीद हो सकते हैं और हमें इसकी कितनी और भारी कीमत जो है वो अभी चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है यासिर अपने आपने। और कल होने वाले एक वाक़े के एक न्यूज़ स्टोरी आपसे शेयर करते चले, जहाँ पर एक निजी अस्पताल में एक खातून की जो है वो डेथ हो गई है और बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर्स की जो है गफलत की वजह से हुआ था।
उनके अहले खाना का यासिर ये कहना है कि उनको गुर्दों का एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उनकी सर्जरी होनी थी, लेकिन सर्जरी जो है डॉक्टर ने उसमें गफलत दिखाई और फिर उसकी वजह से उनकी हलाकत हो गई। और फिर अहले खाना ने प्रोटेस्ट किया उस हवाले से, और डिटेल्स यही आई है कि वो डॉक्टर्स के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया और बहुत गफलत बढ़ती है उनके केस में। बिल्कुल, और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी इसी अस्पताल में, कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर है, वहाँ पर ये निजी अस्पताल है जहाँ पर इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं। और एक बच्ची के साथ भी एक केस हुआ था। इससे पहले ये वाक़या हो चुका है, गलत इंजेक्शन लगने की वजह से, गलत डायग्नोसिस की वजह से, गलत ट्रीटमेंट की वजह से उसकी जान गई, और उसके बाद वो मुकदमा जो है इस अस्पताल पे और इसकी मैनेजमेंट के ऊपर हुआ, काफ़ी अरसे तक चलता रहा और उसके बाद इवेंचुअली वो सेटल हो गया। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में काम होता है, इस दफ़ा फिर इसी अस्पताल के अंदर इसी तरह का वाक़या हुआ है, और ये इससे पहले भी और इस दौरान भी, इस वाक़े से पहले कई इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं तवातुर के साथ। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस सारी सूरत हाल में क्या कर रही है। इस अस्पताल के अंदर एक कॉलेज भी है जहाँ पे बच्चे ज़ेर तालीम हैं, उनका जो क्राइटेरिया है उनके सेलेक्ट होने का वो क्या है नहीं मालूम, वहाँ किस किस्म के डॉक्टर्स बन रहे हैं नहीं मालूम, ये कौन सी परसेंटेजेस लेकर यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं और उनको जो है वो एजुकेट किया जा रहा है, और कौन से डॉक्टर्स हैं जो इनको एजुकेट कर रहे हैं, ये भी अब बताना पड़ेगा। इसकी भी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और ये इस वक्त की ज़रूरत है, वगरना इस तरह के वाक़यात पैदर पे होते चले जाएंगे। बिल्कुल यासिर, हम सरकारी अस्पतालों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वहाँ का जो इंतज़ामिया है और तमाम प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पर ये नहीं होता, लेकिन निजी अस्पताल जहाँ पर ये अच्छा खासा आपसे अमाउंट चार्ज करते हैं और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने नामवर डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन ये गफलत हुई है। कुछ 3 साल पहले एक बच्ची के साथ भी यासिर ये वाक़या हुआ था जहाँ पर डॉक्टरों की गफलत की वजह से बच्ची जो है वो जान से चली गई थी। और ये कहना तो बड़ा आसान होता है कि जी डॉक्टर ने जो है गफलत बरती है, लेकिन जो फैमिली इससे सफ़र करती है वो तो उस चीज़ का तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह के वाक़यात शहर कराची में आम है, जैसा भी आपने कहा सरकारी अस्पतालों में निस्बतन कम है। यकीनन वहाँ पर भी मामला बिल्कुल तो ठीक नहीं है, मगर उसके बावजूद जो ट्रीटमेंट है वो इनसे बेहतर दी जाती है। मगर ये कि ये तो बहुत, जैसे भी आपने कहा कि बहुत भारी कीमत आपसे वसूल करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे पैसे लिए जाते हैं, और उसके बावजूद भी ट्रीटमेंट का हाल ये है। डॉक्टर्स का जो मैंने मेयार है उसके बारे में आपको बता दिया है कि यहाँ पे कॉलेज भी है, वहाँ पे भी बच्चे ज़ेर तालीम है, और ये कैसे सेलेक्ट होकर आ रहे हैं, क्या मार्क्स लेकर यहाँ पर उनको दाखिले दिए जा रहे हैं, इसकी भी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए, और बाकायदा इसके ऊपर जो है वो एक GIT भी बननी चाहिए और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो उसके पीछे लोग हैं वो कौन है, और ये क्या वजह है कि इसी अस्पताल में, निजी अस्पताल में, वैसे सारे ही एक जैसे हैं, चाहे शहर कराची के अंदर ये जो बड़े 2 अस्पताल हैं जो चैरिटी के नाम पे जगह लेकर कायम किए गए हैं, जो पाकिस्तान के महंगे तरीन अस्पताल हैं, वहाँ पे भी सूरत हाल यही है, वहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और यहाँ पे जो छोटे मोटे अस्पताल हैं शहर कराची में, वहाँ भी निजी अस्पतालों में यही कुछ हो रहा है। तो बहरहाल इसके ऊपर हमें अब फौरी एक्शन लेना होगा, और ये इससे पहले भी होता रहा। इससे पहले भी जब बच्ची की आपने बताया कि उसको जो है वो जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया और उसकी जान गई है, फिर काफ़ी अरसे तक मीडिया के ऊपर इसके हवाले से बात होती रही, और उसके बाद जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में इसी तरह के मामलों को बड़ी आसानी से और बड़ी खामोशी के साथ जो है वो ले दे के दबा दिया जाता है। तो यहाँ भी सूरत हाल ऐसी ही बनती हुई नज़र आ रही है, मगर अथॉरिटीज़ को सोचना होगा कि अगर इनके लाइसेंस कैंसिल नहीं हुए तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। ये लोगों की जान का बराह रास्त मामला है, और उम्मीद है कि इसके ऊपर ज़रूर अमल दरामद होगा, वरना इस दफ़ा अगर ये मामला अदालत तक गया और जो कि जाना चाहिए तो इसके ऊपर पाबंदी जो है वो अब नागुज़ीर हो चुकी है। ये इसको सोचना होगा अथॉरिटीज़ को। जी बिल्कुल ठीक है यासिर आपने। अब थोड़ा मौसम के हवाले से अपडेट देते चलें कि मौसम का क्या अहवाल है। कराची में तो हम मौसम देख रहे हैं कि कदरे बेहतर है, अबर आलूद है, लेकिन बारिश अब तक नहीं हुई। कहा गया था कि हल्की बारिश मुतवक्के है आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन अब तक तो हमने ऐसी कोई बारिश देखी नहीं, और मौसम लेकिन कदरे बेहतर है। गर्मी की शिद्दत में आई थिंक थोड़ा सा अप एंड डाउन हम देख रहे हैं कि कुछ औकात में गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन शाम का और जो सुबह का वक्त होता है वो कदरे बेहतर होता है और मौसम अबर आलूद होता है। बादल छाए रहते हैं और ये हम देखते हैं। जबकि पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा है पंजाब, वहाँ पर तो बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है, साथ ही साथ लाहौर में और गिरदोनवा में जो है हमने बारिशें देखी हैं। और अच्छा जी, एक चीज़ को और यहाँ तस्करा करते चलें कि ये जो मानसून की अभी बात हो रही है, मानसून का स्पेल जो इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है, और ये थोड़ा सा टाइम जो है वो आगे बढ़ चुका है पाकिस्तान में। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की थी कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ मानसून का स्पेल एक तो कम हो जाएगा और उसके बाद इसके टाइम में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। पहले ये सिलसिला है वो जून के मिड से जो है वो शुरू होता था और जुलाई के एंड तक जो है वो जारी रहता था। ताहम ये कि अब जून और जुलाई के बाद
20 जुलाई के बाद ये सिलसिला इसका बाकायदा आगाज़ होता है और फिर अगस्त तक जो है वो ये सिलसिला जारी रहता है। ताहम ये कि शहर कराची के हवाले से हम इससे पहले भी बता चुके हैं अपने प्रोग्राम में बड़ी तफसील से कि यहाँ पर मानसून का जो स्पेल है वो बहुत कम होगा और ये हर साल में इसमें कमी होती जाएगी। और पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो क्लाइमेट बहुत मुतासिर किया है। आपने आप बात करें फ्रांस की, फ्रांस का मैं पढ़ रही थी कि फ्रांस में जो जून में रिकॉर्ड की गई, जून से जुलाई के दरमियान गर्मी की जो हीट वेव आई थी उसकी वजह से 5000 डेथ जो है अब तक वो रिपोर्ट हो चुके हैं। और ये डेथ टोल में मजीद इजाफा भी हो सकता है क्योंकि सिलसिला इस वक्त भी जारी है और ये उनके लिए बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन है यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि इस सीज़न के अंदर इस तरह की गर्मी गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर जो है वो नहीं पड़ी होगी। लेकिन अब पारा बहुत तेज़ी से जो है वो हाई होता जा रहा है और ये यकीनन बड़ी अजीब बात लगेगी शहर कराची में या पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को कि ये 30-32 गर्मी है, ये बड़ी एवरेज होती है, लेकिन वहाँ पे इसकी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो परेशान रहते हैं और ख़ासतौर पे सर्दियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये उनके लिए थोड़ा सा अनयूजुअल है। तो ये चेंज जो आ रहा है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और अगेन आई वुड से कि मैं कल भी आपको इस बारे में बता रहा था, हम डिस्कस कर रहे थे कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो मौजू है ज़ेर बहस है वो यही है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसमें इंसानी जानें बहुत ज़्यादा जा रही हैं, इसको कैसे कर्टेल किया जाए और प्लस ये कि जो AI का मामला है उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर आगे चल के भी बात करेंगे। जी अच्छा, खबरें और हैं तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। बस प्रोटेस्ट के हवाले से थोड़ा सा बताते हैं जो भारत में जंतर मंतर के मकाम पर जो प्रोटेस्ट जेनजीज की जानिब से किया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से किया जा रहा है और उसमें यासर अभी हम देख रहे हैं कि शिद्दत बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, कितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अब कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो आगे बढ़कर बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी आपने कुछ देर पहले एक सेलिब्रिटी का जिक्र किया था, उन्होंने भी बात की। लेकिन जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो सुपर स्टार्स हैं, उनकी जानिब से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट या कोई इस तरह की बात नहीं की गई उनके सपोर्ट में, जेनजीज के सपोर्ट में। और हम देख रहे हैं कितना लाठी चार्ज और शेलिंग और ये सब किया जा रहा है। और ऑन दी अदर साइड जो जेनजीज का जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया अगर आप खोलते हैं तो आप जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही कहा हमारा एग्जैक्टली कि ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है ना ये गुज़िश्ता रोज़ भी जारी रहा और इसमें जिस तरह का लाठी चार्ज होता रहा, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि पूरी दुनिया में इसको दिखाया जा रहा है। और अभी जैसे आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करें, देखें इंडिया के अंदर इस वक्त बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की लेवरेज नहीं है किसी के लिए भी। मीडिया भी जो उनका बात करता है उनके प्रो ही होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ बात की है जो वहाँ के बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन वो भी यही बता रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कि उनको काफ़ी थ्रेट्स आ रही हैं और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था सोशल मीडिया से वो भी इस वजह से बंद हो गया क्योंकि वो सोशल मीडिया पर इस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया को सबसे पहले पाबंद सलासिल किया जाता है, आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो बता देते हैं कि जब 10 मई को जब ये सारा वाक़या हुआ मार्का हक वाला, तो उस वक्त भी उन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ को टारगेट किया वो पाकिस्तानी चैनल से उनको टारगेट किया और उसके बाद यूट्यूब के जो चैनल से या यहाँ के जो लीडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं उन चैनल्स को उन्होंने सबसे पहले बंद किया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इसके किस हद तक जो है वो खिलाफ हैं और जनाब वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। जैसे भी आपने बताया कि वो जो टॉप के जो लीडिंग बॉलीवुड स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी जो है वो स्टेटमेंट देने के रवादार नहीं हैं, हो नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, नेवर नो उनको उठाकर किसी केस के अंदर जो वो बंद कर दिया जाए।